छोटे कस्बों व गांवों में किए जाने वाले छोटे बिजनेस के आइडियाज। एक, सबसे पहले अपना बजट तय करना होगा। इस बजट में बिजनेस करना है, इससे अधिक खर्च नहीं करना है। 2, अपने बजट में आने वाले कई तरह के बिजनेस आइडिया हो सकते हैं, उसमें से किसी खास आइडिया को चुनना होगा। 3, बिजनेस आइडियाज को चुनते समय केवल एक ही नहीं बल्कि 2 या 3 बिजनेस आइडिया पर विचार करना होगा। 4, आप अपनी पूंजी लगाने जा रहे हैं तो यह भी अनुमान लगाना होगा कि कौन सा बिजनेस हमें जल्दी मुनाफा दे सकता है। 5, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कस्बे व गांव में रहने वालों के लिए बहुत जरूरी हैं और उनके बिना वो नहीं रह सकते। ऐसी वस्तुओं का कारोबार करने का विचार करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस जल्दी से चल सके। अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाएं? अपने बिजनेस प्लान में आपको लंबी चौड़ी दिमागी कसरत नहीं करनी है। बस आपको बिजनेस के लिए आवश्यक जगह जमीन, जो कस्बों व गांवों में आसानी से कम रेट पर मिल सकती है, उसका हिसाब जोड़ लें। शुरू में बिजनेस के लिए आवश्यक मशीनों में से वही मशीन खरीदने की योजना बनाएं जिनकी बहुत ही जरूरत हो अथवा जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता हो। इसका खर्च जोड़ लें। कच्चा माल भी शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खरीदें, उसका भी खर्च लिख लें। आपके बिजनेस में बिजली, पानी पर होने वाले खर्च को जोड़ लें। इस बिजनेस में यदि किसी कारीगर यानी एक्सपर्ट की जरूरत हो और उसके सहायक की जरूरत हो तो उसका भी हिसाब लगा लें। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्च को कतई न भूलें। कुछ अनजाने खर्चों का भी एक बजट तय कर लें। एक इमरजेंसी फंड या अतिरिक्त बजट अवश्य बनाएं। इन सब के बाद शुरुआत में आप अपना मुनाफा भले कम लें, लेकिन एक न्यूनतम मुनाफा निश्चित कर लें। पूंजीगत व्यवस्था का प्रबंधन करने की बात भी बिजनेस प्लान में अवश्य दर्ज कर लें। साथ ही कार्य करने का भी एक प्लान बनाएं। बिजनेस किस तरह से शुरू करेंगे, उसे रफ्तार देने के लिए कब इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस का प्रचार किस प्रकार करेंगे, कितना मुनाफा लेंगे, जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई ऑफर या गिफ्ट आदि देंगे। इन सब का विचार करके योजना बनाएंगे तो आपका बिजनेस अवश्य ही सफलतापूर्वक चलेगा। ये हैं प्रमुख बिजनेस आइडिया। कस्बों और गांवों में खेती किसानी से जुड़े अनेक ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें कम पैसे से आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसका मूल मंत्र यह है कि आप कस्बे व गांव में जहां भी रहते हों वहां पर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि गांवों में लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए प्रचार के लिए अधिक हाथ पांव नहीं मारने होते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जो कस्बों व गांवों के लिए अधिक से अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक, मिल्क कलेक्शन सेंटर। कस्बों व गांवों में घर घर गाय व भैंस पाली जाती है जिनका दूध बेचा जाता है। इस दूध को लेने के लिए शहर का एजेंट गांवों में 2 बार आता है। उसको काफी उल्टे सीधे समय पर गांवों में घर घर जाकर दूध इकट्ठा करना पड़ता है। इस कारण गांव वालों को भी अपने जानवरों को उल्टे सीधे समय पर दुहना पड़ता है। जैसे गांवों में दिन और रात में 2 बजे से जानवरों की दुहाई शुरू करनी होती है, तब जाकर समय पर दूध शहर पहुंच पाता है। आपको चाहिए कि एजेंट और गांव के दूध विक्रेताओं की समस्याओं को देखते हुए दोनों से बात करें और मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलने की अपनी योजना बनाएं। इसमें अधिक नहीं केवल 1 रुपये प्रति लीटर का कमीशन तय करेंगे तो काफी मुनाफा हो जाएगा। इसमें से 50 पैसे लीटर गांव वालों से और 50 पैसे लीटर एजेंट से लेंगे तो इन दोनों पर कोई विशेष बोझ नहीं पड़ेगा, दोनों को ही आसानी हो जाएगी। जहां एजेंट को रात 1 बजे आकर घर घर दरवाजा नहीं खटखटाना होगा, वहीं गांव वालों को अपनी नींद भी नहीं खराब करनी होगी। जिस तरह से एजेंट गांव से दूध लेकर सुबह 5 बजे निकलता है, आप भी अपनी डेडलाइन बनाकर गांव वालों से दूध मंगवाएं। आज का वैज्ञानिक युग है। दूध के लिए आपको थन के सामने बैठकर दुहाने की जरूरत नहीं है। फैट्स नापने वाली मशीन का इस्तेमाल करके आप दूध की क्वालिटी जान सकते हैं। दूध कलेक्ट करके एजेंट को दे सकते हैं। सुबह शाम के कुछ घंटों के काम से आप रोजाना कम से कम 1000 रुपये कमा सकते हैं। 2, ऑर्गेनिक सब्जियां व फल का व्यवसाय करें। ऑर्गेनिक सब्जियों व फल की आजकल शहरों में भारी डिमांड है।
इसके लिए बिजनेसमैन को शुरू में थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। सबसे पहले उसे ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों की ऐसे बीज तलाशने होंगे जिनकी पैदावार आमतौर पर होने वाली फसल से काफी पहले हो सकती हो। इनकी खेती करके सब्जियां व फल उगानी होंगी। शुरू में आपको शहरों में वेंडर तलाशने होंगे और उनको अपना प्रोडक्ट देना होगा, जो जगह जगह ले जाकर बेच सकें। इसका मतलब यह है कि आपको अपना प्रोडक्ट पहले घर घर तक पहुंचाना होगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। जब यह लगे कि आपका काम हो गया है और वेंडर्स आपसे जितना सामान ले रहे हैं उनकी खपत आसानी से हो रही है, आपके पास उससे कई गुना अधिक उत्पादन होने लगा है, तब आपको थोक सब्जी मंडी का रुख करना होगा। अपने किसी एजेंट को थोक मंडी में बैठाकर अपना बिजनेस बढ़ाना होगा। साथ ही सभी वेंडरों को थोक मंडी में अपने एजेंट का पता देना होगा। इस तरह से आपका वेंडरों के साथ अलग अलग डील करने का समय बच जाएगा और आपका प्रोडक्ट अधिक बिक सकेगा। अधिक माल विक्रय होने से आपको लाभ भी ज्यादा होगा। 3. मुर्गी पालन व्यवसाय यानी पोल्ट्री फार्म। कस्बों व गांवों में मुर्गी पालन का व्यवसाय आसानी से किया जा सकता है। मुर्गी पालने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी जगह या बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। अपने ही घर के एक कमरे से ही यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसमें आपको चूजों को लाना है और उन्हें कुछ समय तक पालना है। जब वो बड़े हो जाएं तो उन्हें मार्केट में बेचना है। यदि आपको लगता है कि उनको हमने कभी बेचा नहीं है तो कहाँ बेचने जाएंगे और कैसे बेचेंगे, इन समस्याओं से बचना है तो आपको ऐसे लोगों को तलाशना होगा जो अपने चूजे एवं उनका दाना पानी देकर किराए पर पालने का काम करवाते हैं। इस तरह के लोगों से आप संपर्क करके उनसे बिजनेस की सारी डील कर लें। ये लोग अपने चूजों को देते समय यह बता देते हैं कि कितने समय बाद वो पाली गई मुर्गियों व मुर्गों को वापस लेंगे। उस समय प्रति मुर्गी मुर्गे के वजन के हिसाब से भुगतान करेंगे। यह बिजनेस आइडिया काफी अच्छा है और इसमें अधिक रकम भी नहीं लगनी है और मुनाफा अच्छा मिल सकता है। 4. किराना स्टोर। कस्बों और गांवों के निवासियों द्वारा खेती में अनेक ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनसे उनका अधिकांश काम चल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उनका खरीदना ही होता है। उदाहरण के लिए नमक ऐसी चीज है जो सदियों से किसान खरीदते चले आए हैं और खरीदते रहेंगे। इसी तरह किराना के अनेक प्रोडक्ट हैं जो कस्बों व गांव के निवासियों के लिए सख्त जरूरी होते हैं। इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उन्हें शहर की भागदौड़ करनी होती है। घर गृहस्थी के सामान में अनेक ऐसी चीजें होती हैं जिनकी रोज ही जरूरत पड़ती रहती है। यदि इन सभी प्रोडक्ट को उपलब्ध कराने के लिए गांव में ही एक किराना स्टोर खोला जाए तो उससे काफी लाभ हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि गांव में कम से कम 200 परिवार रहते हों। यदि ऐसा नहीं है तो किन्हीं 2 गांवों के बीच आप ऐसी जगह दुकान खोलें जहां दोनों गांवों के लोग आसानी से आ जा सकें। 5. फूलों की खेती। भारत में फूलों की खेती को व्यावसायिक खेती के रूप में देखा जाता है। बाजार में फूलों की काफी डिमांड रहती है। यहां तक भारत के फूल कई देशों को निर्यात तक किए जाते हैं। भारत देश में प्रतिदिन लोग अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें ताजे फूलों का प्रयोग करते हैं। रोजाना कोई न कोई धार्मिक त्योहार होता रहता है जिसमें फूलों की मांग बनी रहती है। इसके अलावा अब शादी ब्याह, अनेक तरह की आयोजित होने वाली पार्टियों में सजावट के लिए फूलों की आवश्यकता होती रहती है। इसलिए फूलों की खेती करना फायदेमंद बिजनेस है। बिजनेसमैन को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन हाउस खेती की सारी व्यवस्थाएं जुटाने के साथ सस्ते श्रमिकों को सैलरी पर रखें, क्योंकि फूलों की खेती पूरे साल भर चलती रहती है। उसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती रहती है। फूलों की खेती के लिए प्रत्येक सीजन वाले बीज लाने होंगे। गांव के खेतों में फूल उगाकर आप आसानी से नजदीकी शहर में बेच सकते हैं।